गणपति बाप्पा मोरया! मूर्ति खेतवाड़ी का सबसे रिच बाप्पा है ये। इसलिए उन्होंने ऋषि से कहा कि ऋषिवर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, क्योंकि वही है जो मृत्यु से परे है। ये वाला बाप्पा तो सीधा छत को टच कर रहा है। गणपति बाप्पा मोरया। कल क्या होता है 47 फुट ये लंबे बप्पा। जो असल में माता पार्वती और श्री गणेश जी के तत्व से भरा हुआ रूप माना जाता है। इस पवित्र भारत भूमि पर खेतवाड़ी का सबसे पहला फेमस बाप्पा। हाय गाइस, मैं हूँ शशांक मैं हूँ करिश्मा और हम आपका स्वागत कर रहे हैं PR मुंबई कर यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं उमरखाड़ी और डोंगरी में, जहाँ पे हम लोग उमरखाड़ी का राजा और डोंगरी के राजा के दर्शन लेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे खेतवाड़ी और खेतवाड़ी के सारे बाप्पा देखेंगे। तो इस वीडियो में आपको डोंगरी उमरखाड़ी से लेकर खेतवाड़ी के सारे बाप्पा के दर्शन होने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहे और सारे बाप्पा के दर्शन ले। बस वीडियो में एक बार कमेंट ज़रूर करें गणपति बाप्पा मोरया, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आपने ये वीडियो देखी और ये आपको अच्छी भी लगी। तो चलिए अभी चलते हैं उमरखाड़ी और उसके बाद जाते हैं डोंगरी और फिर जाते हैं खेतवाड़ी। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो गाइज, अभी रात के बज रहे 11 सवा 11 और अभी हम लोग उमरखाड़ी के दर्शन लेंगे। और ये आज दिन पहला ही दिन है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ना लाल बाग, चिंचपोकलियो, परेल, भाईकला जाके गणपति बाप्पा देख के आया हूँ। उसके बाद फिर मैं करिश्मा के घर गया था और फिर वहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। तो इतना सब कुछ आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मोटिवेशन तो मिलेगा इससे हमें ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलो अभी सबसे पहले दर्शन लेते हैं उमरखाड़ी के बाप्पा के, जो मेरे सामने ही है। उमरखाड़ी के नाके से थोड़ा सा आगे देखो, हम लोग पहुँच चुके हैं देव माजा उमरखाड़ी का राजा यहाँ पे। और यहाँ पे हो रहे बाप्पा के दर्शन। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये देखिए देव माता उमरखाड़ी का राजा। और पीछे दत्तगुरु महाराज है, जिनका आशीर्वाद सभी भक्तों के साथ है। और ये डेकोरेशन देखिए यहाँ पे मस्त देखिए। एक हाथ आशीर्वाद दे रहा है, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में त्रिशूल और ढेर सारे सोने चांदी के आभूषणों के साथ बाप्पा है। तो अभी हमारे ना उमरखाड़ी के राजा के दर्शन हुए और अभी हम लोग जा रहे हैं डोंगरी और फिर वहाँ पे दर्शन करने के बाद वहाँ से टैक्सी करके जाएंगे खेतवाड़ी। ये देखो, ये है डोंगरी का राजा का फुल लाइटिंग वगैरह और वहाँ सामने ही है डोंगरी का राजा मोरया माजा। यहाँ पे देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि रात के 11 बज रहे करके, ऐसा लग रहा है 9-10 बज रहे करके। चलो डोंगरी के राजा के दर्शन करते हैं अभी। ये देखिए, ये है डोंगरी के राजा का मेन प्रवेश द्वार, जहाँ पे लिखा है डोंगरी का राजा। और वो रहा सामने डोंगरी का राजा। जब दही हंडी के टाइम पे मैं आया था, वो टाइम पे भी हम लोगों ने देखा था। अभी अंदर से अच्छे से देखेंगे। बहुत ही सुंदर सा गेट बना है डोंगरी के राजा का। कहते हैं ये देखो, करिश्मा यहाँ बैठी है। बहुत ही मस्त डेकोरेशन किया है, एक महल बना है। चलो बाप्पा के दर्शन करते हैं डोंगरी के राजा के। ये रहा डोंगरी का राजा मोरया माजा।
बापा के एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत सारे सोने के आभूषणों के साथ बापा विराजमान है, डुंगरी का राजा। तो भाई अभी हमारे यहाँ डुंगरी के राजा के दर्शन हुए और अभी हम लोग यहाँ से टैक्सी करके जा रहे हैं खेतवाड़ी। अभी खेतवाड़ी के बापा खींचते हैं, चलो अभी टैक्सी करते हैं फिर जाते हैं खेतवाड़ी। टैक्सी अभी जा रहे हैं खेतवाड़ी। तो हम लोग टैक्सी से उतर चुके हैं और अभी जा रहे हैं खेतवाड़ी। 14वीं गली से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर घूमते घूमते हम लोग पहली गली में जाएंगे और फिर वहाँ से घर। तो चलिए अभी 14वीं गली से स्टार्ट करते हैं बापा के दर्शन। चलो बुढ़े। ये हम लोग 14वीं गली से शुरू कर रहे हैं। नॉर्मली लोग पहले गली से स्टार्ट करते हैं, हम लोग 14वीं गली से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लाइन है। ये देखो 14वीं गली के पहले गणपति बापा को इतनी बड़ी लाइन। एक्चुअली मुझे अभी याद है कि 14वीं गली में कोई गणपति बापा बैठता ही नहीं है। यहाँ पे आई थिंक 13वीं गली में खेतवाड़ी का आनंद है। तो यहाँ पे पास लिए, थैंक यू। तो यहाँ पे ना 50-50 रुपये पास है, तो हम लोग ने जानबूझ के निकाला क्योंकि टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है हम लोग के पास, इसके लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है। लालबाग में 10-20 रुपये पास था, यहाँ पे 50 रुपये सीधा पर पर्सन। ये देखो खेतवाड़ीचा आनंद। ये देखिए ये है खेतवाड़ी का आनंद, मुंबईचा आनंद। लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी रहती है यहाँ पे। पालने में बैठा है खेतवाड़ी का आनंद और पालने के ऊपर है 2 मोर। यहाँ पर बापा कृष्ण के अवतार में है जो कि पालने में बैठे हैं। बहुत ही सुंदर मूर्ति है बापा की। खेतवाड़ीचा आनंद, मुंबईचा आनंद। जेवढे पैसे तेवढं तर डेकोरेशन आहे ना आतमध्ये। यह है खेतवाड़ी का गणराज 12वीं गली का। यहाँ पर इतनी लाइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे पासेस है 100 रुपये। खेतवाड़ीचा गणराज पहला दिन है लेकिन फिर भी भीड़ है। यहाँ पे इन लोग ने ना गोदरेज एरो के पाउचेस लगाए सब, जैसे ऐसे आते हैं ना वो वाले, जिससे पूरा एरिया मतलब एकदम मस्त स्मेल आ रहा है उसका। देखिए यहाँ से फाइनली ऊपर जाने के लिए मिलेगा अभी। मस्त झूमर वगैरह लगा के महल बनाया इन लोग ने। महल बनाया या यहाँ पे राम दरबार बनाया हुआ है गणेश। सही बात है, राम मंदिर है। मेरे के सामने राम लल्ला है, ये राम दरबार की तरफ से बनाया है और वहाँ पे हनुमान जी है। और बीच में राम जी के अवतार में बैठे गणपति बाप्पा। यहाँ मेरे लेफ्ट साइड से जो लोग आ रहे हैं वो लंबी लाइन में खड़े थे ना, वो है वो। बढ़िया दरबार बनाया है राम मंदिर का। यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है और फिर नीचे के बाप्पा के चरण पे दर्शन दे सकते हैं। दर्शन तो मेरे को बड़ी हनुमान जी, जय बजरंगबली।
सामने मूषक जी। खिचवाड़ी के गणराज के दर्शन हो चुके हैं अभी हमारे। अभी जा रहे हैं आगे की गली में, आगे के गणपति बप्पा देखने। यहाँ पर भी लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे मुंबई का महाराजा, 11वीं गली, खिचवाड़ी। और ये यहाँ पे पास है 30 रुपये। मुंबई का महाराजा। जो लाइन में रुक के आते हैं ना, उनके लिए बैठने के लिए जगह है। हो बढ़िया, एकदम मस्त बढ़िया। ये बड़े बड़े बापा, नरसिम्हा अवतार। ये वामन अवतार है। मत्स्य अवतार। यहाँ पर विष्णु जी के 10 अवतार है, टोटल 10 अवतार गणपति बाप्पा को मिला के। ये वाले बाप्पा तो सबसे ऊंचे हैं, 47 फीट, महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे बाप्पा। कल्कि अवतार 47 फुट, ये लंबे बाप्पा। वहाँ पे गौतम बुद्ध है, यहाँ पे कृष्ण है, यहाँ पे राम है, शायद वहाँ पे परशुराम है। अभी मैं आया हूँ 10वीं गली में। नौवीं गली, यहाँ पे बाप्पा न जो, हाँ सॉरी 10वीं गली, यहाँ पे बाप्पा उमरखाड़ी के बाप्पा के जैसे। यहाँ पर रामायण की थीम है। ये है खिचवाड़ी के बाप्पा। ये देखिए बाप्पा का चेहरा है ना, देव माझा उमरखाड़ी का राजा के जैसा है। यहाँ पे जामन काका भी है, अंगद, सुग्रीव, और ये बड़ा सा कुंभकर्ण है ना। यहाँ पर है राम लक्ष्मण, और बाप्पा के पीछे है पंचमुखी हनुमान। इसका नाम है बाप्पा खिचवाड़ी का। और ये बड़ा सा रावण, सॉरी कुंभकर्ण। और ये है विभीषण, रावण का भाई। अभी चलते ओम तांडव मित्र मंडल, 9वीं गली, खिचवाड़ी 9वीं गली। यहाँ पे स्पेशल 9 आकर्षण है। वो जो मैं बोल रहा था ना ओम तांडव की 9 आकर्षण खास, वो एक्चुअली उसके बाजू में एक और मंडल है, उसकी 1 इंच की मूर्ति है वो, जो बहुत ही महाराष्ट्र की सबसे छोटी मूर्ति है। उसके बारे में बता रहे हैं, मेरे पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो हम लोग अभी देखेंगे 1 इंच की स्पेशल मूर्ति, महाराष्ट्र की सबसे छोटी मूर्ति। पढ़ने में गड़बड़ हुआ ना है, सिर्फ पढ़ने में गलती हो गई। दूरबीन ओ भाई साहब चप्पल। अरे मोठा गणपती आहे तिकडे, बघायची बारके. खिचवाड़ीचा युवराज. चलो चलो भाई, चलो 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 चलो, कॉइन डालो, आगे आओ, कॉइन डालो, इससे कॉइन दिया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, छोटा निकालो ना बड़ा निकालो। अरे कनेक्शन नहीं है, ज्वाइन थोड़ी है, कुछ भी ले ले, छोटा निकालना तो निकाल बोलने के लिए मत बोलिए, शंख के ऊपर है, शंख के ऊपर 1 इंच के गणपति, शंख के ऊपर।
पाँच का या 10 का कॉइन डाले, संकेत पर 1 इंच के गणपति देख के। अभी ओम तांडव के गणपति बप्पा को देखते हैं। अभी ओम तांडव। एक वीआईपी लाइन है जिससे पास निकल सकते हैं और एक है नॉर्मल लाइन जिससे हम लोग जा रहे हैं। ओम तांडव गणपति बप्पा। ओम तांडव मित्र मंडल का गणपति बप्पा। यहाँ पर पहला ही दिन है इसलिए उन लोग डेकोरेशन का काम अभी भी बाकी है उनका। और ये बाप्पा ना बहुत ही मस्त और मेंढे के ऊपर बैठे हैं, जो एनिमल होता है ना शिप, वो। मोरिया। हेलो हेलो। यहाँ पे अग्नि तत्व के बारे में लिखा है। अभी जा रहे हैं खेतवाड़ी के चिंतामणि के दर्शन के लिए। खेतवाड़ीचा चिंतामणि। जल्दी खड़ा रहो, जल्दी त्रिकोणार्थ। यहाँ पे यह है खेतवाड़ीचा चिंतामणि, जिनका यह 74वां साल है। मला घेऊ दे ना। खेतवाड़ीचा महागणपती 8वी गल्ली। पैंतीस फुट का बाप्पा है। हो ये भी मूर्ति मोरिया मोरिया। कृष्ण अवतार और शेषनाग पे खड़े हैं गणपति बप्पा। शेषनाग पे खड़े। हो ये लंबी मूर्ति। ये अपन जो बोल रहा था 35 फीट ऊंची। कौन बोला प्रबल 10 फुट नहीं रहेगा उधर से? ये तो अरे ज़्यादा होगा वो 30-35 फुट होगा वो। है ना ये लवकर उभे राहा रे। खेतवाड़ीचा राजा। खेतवाड़ी 7वीं गल्ली संगम। खेतवाड़ीचा मोरिया। क्या हुआ कैमरा लेके अभी देखना खड़ा है।
खेतवाड़ीचा मोरया, ये इनका अमृत महोत्सवी वर्ष है। खेतवाड़ी चौथी क्रॉस लेन, खेतवाड़ीचा लंबोदर। हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ अंदर शो है। चला जेंट्स पार्टी चला खेतवाड़ी चौथी क्रॉस लेन सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल खेतवाड़ीचा लंबोदर यहाँ उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। माना की मुश्किल है सफर पर तुमको मुसाफिर, कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। वक्त उनको याद रखता है जो तारीख की तकदीर बदल देता है। इरादों से इतिहास नया लिखते हैं, आए हैं मौका वही कर गुजरने का। नाज हो हर हिंदुस्तानी को खुद पे, वो कारनामा सिर्फ मान इंडियंस को। ये गली हमारी है। दुनिया पे छाने की अब हिंदुस्तानी की बारी है। By Rohit Sharma, ICC Men T20 Cricket World Cup Champion 2024. गणपति बाप्पा मोरया, मूर्ति मोरया, जय। बाप्पा के साथ मूषक महाराज वर्ल्ड कप लेके आ रहे हैं। वर्ल्ड कप फाइनल की पूरी हाईलाइट और इमोशंस दिखाए यहाँ पे बाप्पा के सामने। खेतवाड़ीचा सम्राट, मुंबईचा सम्राट, 6वी गल्ली। चलो अंदर चलते और बाप्पा के दर्शन लेते मुंबईचा सम्राट की। मुंबईचा सम्राट, बाप्पा की ये मूर्ति भी परेल के वर्कशॉप से ही आई है, मुंबईचा सम्राट। और बाप्पा के पीछे आपको विट्ठल रुक्माई, मतलब विट्ठल भगवान और रुक्माई दिखाई देगी। और यहाँ पे बड़े से मूषक राज मोदक पकड़ के खड़े। खेतवाड़ीचा महाराजा, खेतवाड़ी दूसरी क्रॉस लेन। यहाँ अंदर भी चलचित्र है, मतलब सीन। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। खेतवाडी दुसरी क्रॉस लेन, खेतवाडीचा महाराजा आलेल्या सर्व गणेश भक्तांचे हार्दिक स्वागत करीत आहे। अपने पितरों की परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने संतान की चाह से देवराज इंद्र की तपस्या की। स्वर्ग नरेश इंद्रदेव भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तथा उनके सामने प्रकट हुए, जिसके बाद उनसे उनकी इच्छा पूछने लगे। अब यह बात तो सामने थी कि उनके पितरों को वंश की चिंता थी, जिस कारण उन्होंने हमेशा के लिए उनकी चिंता दूर करने के उद्देश्य से जन्म तथा मृत्यु से स्वतंत्र पुत्र की कामना की। किंतु देवराज इंद्र ऐसा वरदान नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने ऋषि से कहा कि ऋषिवर, आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, क्योंकि वही है जो मृत्यु से परे है।
इंद्रदेव की बात मानकर ऋषि शिलाद ने भगवान शंभुनाथ की कठोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान भी उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न हुए और शिलाद को वरदान दिया कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। और इसके बाद उन्होंने नंदी के रूप में अपने एक अंश को प्रकट किया। इसलिए नंदी का जन्म शंकर जी के वरदान के स्वरूप हुआ, जो मृत्यु से मुक्त, अजर तथा अमर था। नंदी भी अपने पिता की तरह ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और हमेशा भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लीन रहता था। उन्होंने भी अपने पिता की तरह भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रसन्न हुए और शिव जी ने उन्हें अपने सानिध्य में ले लिया और उन्हें संपूर्ण गणों का प्रधान बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने नंदी को वरदान दिया कि संसार में जहाँ कहीं भी उनका वास होगा वहाँ नंदी का भी वास होगा। यही कारण है कि शिव मंदिरों में शिव जी की प्रतिमा के आगे नंदी की प्रतिमा अवश्य रखी जाती है। चला आपण सर्वांनी मिळून बोलूया, हर हर महादेव। बोला हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया। ये है खेतवाड़ी के महाराजा और खेतवाड़ी के सबसे पहले फेमस बाप्पा। बाप्पा की मूर्ति तो बहुत ही खास है और यहाँ पे नंदी महाराज की कहानी बताई है। अभी हम हैं खेतवाड़ी की तीसरी क्रॉस लेन में, खेतवाड़ी के सुपकर्ता के यहाँ पे, जहाँ पे बाप्पा नारी के अवतार में है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल खेतवाड़ी तीसरी क्रॉस लेन यहाँ उपस्थित सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। इस पावन अवसर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विनायक की रूपी अवतार में श्री गणेश जी की मनमोहक मूर्ति गणपति बाप्पा मोरया। पुराणों के अनुसार एक समय अंधकासुर नामक राक्षस ने माता पार्वती को बलपूर्वक अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहा और अहंकार में लिप्त होकर उन्हें कहा, पार्वती, हे पार्वती, अरे शरीर पर भस्म लगाने वाला वो बैरागी भूतनाथ शमशान निवासी वो शंकर, उसको त्याग दो, क्या रखा है उसमें। हिमकन्ने तुम जैसी सुंदर नारी को कौन सा सुख दे रहा है वो, क्या तो उसे और मेरी बन जाओ। मेरी पत्नी बनोगी तो ब्रह्मांड की रानी बनोगी। आओ पार्वती आओ, इस सुंदर काया को आलिंगन देने के लिए मेरा मन अधीर हो रहा है। पार्वती आओ पार्वती। उसी क्षण माता पार्वती ने शिव जी को आवाहन किया। कहाँ हो तुम? तुरंत चले आओ। देखो ये दुष्ट अंधक मुझे बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाना चाहता है। नाथ, तुम्हारी निंदा करने में इसे जरा भी लज्जा नहीं आती, जरा भी लज्जा नहीं आती। नाथ मेरी रक्षा कीजिए, नाथ मुझे इस राक्षस से बचाइए। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, दूर रहो अंधक। ये बात सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए। हे दुष्ट अंधक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी अर्धांगिनी पार्वती को हासिल करना चाहता है। अब तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। फिर गुस्से में आकर शिव जी ने अपना त्रिशूल अंधकासुर के शरीर के आर पार कर दिया। लेकिन जैसे ही अंधकासुर उस त्रिशूल से लहूलुहान हुआ, उसके खून की एक एक बूंद से अनगिनत अंधकासुर राक्षसों का निर्माण होने लगा। अंधक मदमस्त होकर जोर जोर से हंसने लगा। माता पार्वती को तुरंत एहसास हुआ कि हर एक दैवीय शक्ति में दो तत्व होते हैं, एक पुरुष तत्व और दूसरा स्त्री तत्व। देवी पार्वती के आवाहन पर हर दैवीय शक्ति स्त्री तत्व में प्रकट हुई। परिणाम स्वरूप अंधकासुर राक्षस के खून की एक एक बूंद स्त्री तत्वीय शक्ति अपने शरीर के भीतर समाने लगी। अंधकासुर का निर्माण होना कम हुआ, लेकिन समाप्त न हो सका। तब माता पार्वती की रक्षा हेतु अंधकासुर का वध करने साक्षात श्री गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती को कहा, हे माते, तू चिंता ना कर। तेरा ये पुत्र जब तक जीवित है तब तक ये क्रूर राक्षस तेरा बाल भी बचा नहीं कर सकता। इस अंधक का सर्वनाश आज मेरे हाथों निश्चित है। मुझे आशीर्वाद दो मां, मुझे आशीर्वाद दो। फिर श्री गणेश जी ने
स्त्री रूप धारण किया, जिसे पुराणों में श्री विनायकी देवी के रूप में जाना जाता है। श्री विनायकी ने अंधक को बांधकर अपनी सूंड से अंधक के शरीर का सारा खून एक साथ खींच लिया और खून की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से बचाया। इस तरह श्री विनायकी के हाथों अंधक राक्षस का अंत हो गया। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश जी का यही रूप श्री विनायकी, श्री गणेश जी के नाम से प्रचलित हुआ, जो असल में माता पार्वती और श्री गणेश जी के तत्व से भरा हुआ रूप माना जाता है। इस पवित्र भारत भूमि पर बड़ी तादाद में कर्तव्यपरायण और साहसी नारियों ने जन्म लिया, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हिंदू धर्म रक्षक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता जिजाबाई, सिंधुताई सपकाल तथा मदर टेरेसा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ऐसी कई सारी नारियों ने शक्ति बनकर समाज का उद्धार किया है। नारी शक्ति है, लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा है, सरस्वती है, जननी है। नारी समृद्धि, नारी ज्ञान है, सुख है, शांति है। यहाँ पर उपस्थित तमाम नारियां भी अपने आप में एक रणरागिनी है। आपको बस अपनी स्वयं शक्ति का एहसास होना जरूरी है। बप्पा, हमारी माता बहनों को आपका आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे, ताकि आज की नारी कामयाबी से नित नए नए मकाम हासिल कर सके। आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं देवों के देव श्री गणेश जी ने धारण किया हुआ वही श्री विनायकी रूप। आप सभी भक्तजन विनम्र और नतमस्तक होकर श्री विनायक के रूप में श्री गणेश जी के इस विलोभनीय और मंगलमय रूप का आशीर्वाद दीजिए। बोलो गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति बाप्पा बाप्पा, बोलो गणपति बाप्पा। ये 5वीं गली है खेतवाड़ी की, 5वीं खेतवाड़ी गली। यहाँ पर भी रामायण से रिलेटेड चलचित्र है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये बंद है। और बाप्पा नाग के ऊपर बैठे हैं, शेषनाग के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हो विष्णु भगवान है और उनके पीछे रावण है। सब रामायण से रिलेटेड चलचित्र है। खेतवाड़ी 4थी गली, इको फ्रेंडली बाप्पा। खेतवाड़ी के इको फ्रेंडली बाप्पा। यहाँ पर हर साल इको फ्रेंडली डेकोरेशन होता है और इको फ्रेंडली ही बाप्पा होते हैं। खेतवाड़ी 3री गली। यहाँ का डेकोरेशन है किशन कन्हैया खा रहे माखन अपने दोस्तों के साथ, मतलब दही अंडी। और उनके पीछे है गणपति बाप्पा जो कालिया मर्दन नाग के ऊपर खड़े हैं श्री कृष्ण अवतार में। खेतवाड़ीचा विघ्नहर्ता 3री गली। हाय गाइज, तो गाइज अभी मैं जस्ट खेतवाड़ी से रिटर्न घर पे आया हूँ। एक्चुअली वो टाइम पे मैंने वहाँ पे व्लॉग ख़त्म नहीं किया। एक्चुअली 5:30 बजे तक हमारे खेतवाड़ी के जितने भी बाप्पा थे वो सारे दर्शन करके हो चुके थे। मैं भी वो टाइम पे थक चुका था, करिश्मा भी थक चुकी थी। एक्चुअली उसे थोड़ा चक्कर वगैरह आ रहा था क्योंकि बहुत टाइम तक हम लोग बाहर थे ना, इसके लिए। तो करिश्मा थक चुकी थी तो मैं फटाफट वहाँ से निकल गया। तो ट्रेन वगैरह पकड़ के हम लोग घर पे आ गए। और अभी हम लोग के घर पे आने के बाद मैं अभी जस्ट ये शूट कर रहा हूँ। तो ये खेतवाड़ी के पहले दिन के सभी बाप्पा देख के आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही में गणपति बाप्पा मोरया ये कमेंट ज़रूर करें। और चैनल TR मुंबईकर को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।